नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है, मेरे को बहुत दिनों से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि भाई मेरी कंपनी ने मेरा ये इंटरव्यू लिया है और भाई क्या वैसी इंटरव्यू लेती है, एयरलाइन के टाइम कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और थोड़ा सा वर्क परमिट के बारे में मैं बात करूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को इतना टाइम हो गया है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, या मेरा एजेंट बोल रहा है कि इतना टाइम वेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आज हम पूरे का पूरा एक ओवरव्यू करेंगे, लेकिन जो हमारी जो इंटरव्यू की बात है भाई वो फुल डिटेल में आप मैं बताऊँगा कि क्यों इंटरव्यू ली जाती है और इंटरव्यू लेने का मेन रीजन क्या होता है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और चैनल के साथ में सब्सक्राइब बटन के साथ में ना एक बेल आइकन होगा उसको कर लें ऑल पर सेट, ताकि आपको आगे कोई भी वीडियो आए तो आपको जो है नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। ठीक है, और किसी भी तरह की क्वेरीज करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर लेना। और एक बात और बोलूँगा, डीएम ही करना है, मैं अपने आप आपका क्वेश्चन पिक करूँगा। पोस्ट में कमेंट मत किया करो भाई, आप पोस्ट में बोलते हो भाई मैंने मैसेज किया आप देख लो, क्योंकि पता है क्या होता है, क्योंकि भाई मैं इंस्टाग्राम बहुत कम लॉगिन करता हूँ, जब भी लॉगिन करता हूँ आजकल मैंने एक शायरी का ट्रेंड चलाया हुआ है, मैं बस वही उस पर शायरी डालता हूँ और लॉग आउट हो जाता हूँ। ठीक है, और मैंने प्ले लिस्ट जो है यूट्यूब के चैनल पे मैं डाल दी है और उसको देखकर मेरे को रिव्यू देना है कि आपको मेरी जो शायरी है कैसी लगती है। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। अब कहने का मतलब है इंटरव्यू। पहले बात करते हैं इंटरव्यू की कि कंपनी इंटरव्यू क्यों लेती है और जब कंपनी इंटरव्यू लेती है तो कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, देखो भाई जब कोई भी कंपनी आपकी इंटरव्यू लगे, एक तो सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि आपको वो वेरीफाई कर रही है कि हाँ एक्चुअल में जो जिस आदमी को वर्क परमिट भेजा जाएगा भाई वो ये आदमी है, क्योंकि हमारे पास कोई स्किल नहीं होती, कोई ऐसा हमारे पास पॉइंट नहीं होता कि जिसके बिहाफ पर हमें स्किल बेस वाला वर्क परमिट मिलना होता है। ठीक है, इंटरव्यू बहुत सिंपल सी होती है। अगर हम स्किल वर्कर वाले की वीजे की बात करें तो भाई वो उस इंटरव्यू में वीडियो भी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई रेस्टोरेंट का, जैसे मेरे पीछे रेस्टोरेंट दिल्ली, मेरे को कोई रेस्टोरेंट का काम आता है शेफ़ का, तो वो मेरी शेफ़ की वीडियो लेंगे, मेरे से कुछ क्वेश्चन शेफ़ की ओर से पूछे जाएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी वाला बैठा होगा मेरे से पूछेगा कि ये रेसिपी कैसे बनती है, इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी होती है, वट एवर। ठीक है, ऐसी स्किल बेस वालों की होती है, इस पर मैं डिटेल में नहीं बात करता। हम बात करते हैं स्लोवाकिया के नॉर्मल इंटरव्यू के बारे में। बहुत से लोगों को लगता है कि यार कंपनी ने इंटरव्यू लिया है, पता नहीं क्या वर्क परमिट आएगा कि नहीं होगा। भाई वो एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है कंपनी की ओर से। सभी कंपनीज नहीं करती, कुछ कंपनी इसलिए करती है इंटरव्यू लेती है क्योंकि उनको क्लैरिफाई हो जाता है कि हाँ यही वो आदमी है जिसको हमने वर्क परमिट दिलवाना है। और ये एक इंटरव्यू ऐसा काम करती है, स्कैम या फ्रॉड होने से थोड़ा सा कंपनी भी सिक्योर हो जाती है और आदमी भी थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। ठीक है, और रही बात क्वेश्चन एंड आंसरिंग की, भाई बिल्कुल सिंपल सा नाम पूछते हैं, आपका नाम पूछेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आपकी कंट्री पूछ लेंगे और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इससे अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे। बिल्कुल आपकी बायो के ऊपर होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस कंपनी में आ रहे हो आपको ये काम मिलेगा, आप बोलोगे यस मेरे को ये काम के बारे में मेरे को पता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। और ये एक इसलिए भी वीडियो बनाई जाती है कि कल को अगर कोई इमिग्रेशन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो कंपनी आपकी उनको वीडियो दिखा सकती है कि हाँ भाई हमने ये आदमी को ही मंगवाया था। ठीक है, वो एक इमिग्रेशन को क्लियर कट आउट करने के लिए एक वीडियो में जो होता है वो बेनिफिट देती है वीडियो। ठीक है, आप बात करते हैं कि जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उसमें इमिग्रेंट्स में कौन क्वेश्चन होते हैं या इंटरव्यू होती है। जब हम एम्बेसी में जाते हैं तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। एम्बेसी में मैं पहले बार एक बात बता दूं, वहां पर इंटरव्यू अभी तक नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन करते हैं। अगर उनका माइंड होगा तो वो हिंदी में ही बोल देते हैं भाई आपका नाम क्या है और बोल देंगे आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर उन्होंने और क्वेश्चन पूछ भी लेंगे तो बस इतना ही पूछेंगे कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट्स में जो भी डिटेल्स होगी उसके बारे में पूछेंगे। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई तुम क्यों स्लोवाकिया जा रहे हो, इधर को क्यों छोड़कर जा रहे हो। ठीक है, बहुत सी कंट्री से पूछते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन भाई नहीं आते, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि यार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको मेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है और दूसरे नंबर पर आप उसकी बातों में मत आओ, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगर हम बात करें कि एयरलाइन कौन से क्वेश्चन करती है, इमिग्रेंट्स एयरलाइन आपको क्या करती है भाई, मोस्ट ऑफ केसों में
हमारे साथ भी हुआ था। एयरलाइन बिल्कुल फ्रैंक होती है आप लोगों के साथ में। क्यों होती है? क्योंकि वो सिंपल सा पूछेंगे भाई, एयरलाइन वाले ना आपको ये बोलेंगे कि हाँ भाई तूने कहाँ जाना है, स्लोवाकिया को छोड़कर कौन सी कंट्री में विजिट करेगा, क्यों जा रहा है, इधर इतना अच्छा काम है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपका जो माइंड होता है ना, वो आपके माइंड को एजुकेट करते हैं। वो खुद एक एजुकेशन आपसे गेन करते हैं कि ये आदमी सोचता क्या है, क्या ये सच में आगे जाएगा। तो वहाँ पर आपने भाई एक ही आंसर रखना है कि नहीं भाई मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ और इस कंपनी में जाकर ही मैं काम करूँगा। आपने जो आगे करना है वट एवर, लेकिन वहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है भाई वो यही होना चाहिए 101%। उनके साथ फ्रैंक होने की गलती मत करना, क्योंकि एयरलाइन के पास पूरी अथॉरिटी होती है, आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को एक सिस्टर ने पूछा था कि भाई क्या जो एयरलाइंस वाले होते हैं हमारा वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो 100% वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। अगर उनको डाउट भी हुआ ना कि आप लोग जो है उस कंट्री को छोड़कर आगे जाने का सोच रहे हो, या आप लोग वहाँ पर जाओगे नहीं, ऐसा कुछ भी उनके माइंड में आ गया तो वो कुछ नहीं करेंगे। उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं भाई वो इमिग्रेंट्स के साथ में अटैचमेंट हुई होती हैं, वो जट से मिनट लगाएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा देंगे, या वो खुद ही ठीक है मोड डिक्लाइन की ला देंगे कि आप चलो घर पर, ठीक है। ऐसे केस मैंने देखे हैं, लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया था, मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया भी था कि एक लड़का अमृतसर का था जिसके साथ ऐसा हुआ था, और उसने मेरे को रीज़न भी बताया था, लेकिन उसकी ही गलती थी, ठीक है। तो इस चीज़ों से अवेयरनेस रहें। अगर हम बात करें इमिग्रेंट्स की, इमिग्रेंट्स पता हमसे क्या पूछते हैं, जैसे हम एयरलाइंस क्रॉस करेंगे ना, इमिग्रेशन पड़ती है जो, तो भाई वो आपको ना एक बात पूछेंगे, आपने स्लोवाकिया ही क्यों चूज़ किया है, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन होता है ये, नॉर्मल सा आपको क्वेश्चन देखने को लगे, लेकिन वो पूछेंगे। अगर उनको डाउट हुआ तब तो आपने बिल्कुल सिंपल सा को यार जवाब दे देना उनको कि मैंने स्लोवाकिया कंट्री इसलिए चूज़ की है, एक तो यूरोप की कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है, और दूसरे नंबर पर वहाँ से मेरे को वर्क परमिट मेरे किसी फ्रेंड सर्कल किसी का भी, यार एनी वट एवर, एजेंट के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना, किसी फ्रेंड के बारे में बोल देना है कि उसने मेरे को ये प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि लोग यार वहाँ पर जाकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको पता, उनको भी सब कुछ होता है, लेकिन वो ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैमरे वगैरह लगे होते हैं, उन्होंने भी एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसके बिहार पर वो आपसे बातें पूछते हैं, आपने नॉर्मल सा जवाब देना है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके मेरा वहाँ प्रेफरेंसल का था, उसने मेरे को वर्क परमिट दिया और मैंने ऐसे ऐसे खुद अप्लाई किया है। नॉर्मल सी बात है, सभी को पता ही होती है। ये बातें मैं इसलिए वीडियो बनाकर बता रहा हूँ क्योंकि भाई नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, सभी को पता होता है कि भाई थर्ड पार्टी का कभी भी हमें नाम नहीं लेना चाहिए, हमें अपना ही काम करवाना है, हमें अपना नाम लेना चाहिए, ठीक है। आप कोई फ्रेंड बोल सकते हो, कोई ब्रदर बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे सीन होता है इंटरव्यू के बारे में। अब बात करता हूँ वर्क परमिट की। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मेरा ऑफर लेटर आ गया है लेकिन मेरा वर्क परमिट नहीं आया। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरा वर्क परमिट आ गया, मेरे को ऑफर लेटर नहीं आया। आज की वीडियो में पूरा डिटेल में एक ही बात बताऊँगा, आज की वीडियो में एक ही बात पूरी क्लियर कट आउट करूँगा, चाहे हो अप्रूवल लेटर, चाहे हो वर्क परमिट, चाहे हो कॉन्ट्रैक्ट, भाई एक ही बात होती है, ठीक है। अगर आप ऐसा करो किसी कागज़ के ऊपर मेरे से लिखवा लो, भाई एक ही बात होती है। दोबारा वो क्वेश्चन मत किया करो। अप्रूवल लेटर में कुछ नहीं होता भाई, लेबर वालों को कब से अप्रूवल लेटर आने लग गया आप खुद सोचो। हम अनस्किल्ड वर्कर बेस पर वीज़ा लगवा रहे हैं तो हमारा कहाँ से आएगा भाई अप्रूवल लेटर। अप्रूवल लेटर का मतलब ये होता है कि हाँ भाई ये स्किल में हम किसी आदमी को बुला रहे हैं और हमने इसको सक्सेस कर दिया, अब हमने इसको अप्रूवल दे दी, उसके बाद में हम वर्क परमिट भेजेंगे। अनएम्प्लॉयड वाले का तो डायरेक्ट वीज़ा ही आता है भाई, लेबर में हमने जाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्टेट में कोई लेबर करने आते हैं लोग, भाई बिल्कुल वैसे का वैसा ही सिस्टम होता है। हमने इधर लेबर करनी आती है लेकिन हमारा पेपर वर्क हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और कईयों के दिमाग में बहुत सी घंटी चलती है कि मैंने इतनी एजुकेशन की है शायद काम आ जाएगी, भाई कोई काम वाम नहीं आती, ठीक है। इधर आकर सब कुछ जीरो है, इधर की लैंग्वेज ही और है। हाँ इंग्लिश अगर आपको आती है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। मैंने भी +2 से ऊपर ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, डिप्लोमेस वगैरह करे हैं, लेकिन इधर जो मेरे को बेनिफिट हुआ है बस जस्ट एक इंग्लिश बोलने का, समझने का, ठीक है। वो भी आपके कंपनी वाले बोलते हैं, अगर आउटसाइड में सोचोगे तो भाई नहीं। ये बेनिफिट हो जाता है पढ़े लिखे वालों का, तो थोड़ा सा आपको जो लैंग्वेज है जल्दी आप इजी गेन कर जाओगे, ठीक है। ये बातें होती हैं। और रही बात वर्क परमिट की, भाई वो एजेंट के हाथ में होता है और कंपनी के हाथ में होता है, एम्बेसी का उसमें से कोई लेने देने का काम नहीं होता। बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई एजेंट ने बोला है कि एम्बेसी डिले कर रही है वर्क परमिट, भाई कंपनी ने सिर्फ जस्ट एक से
जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एजेंट को भेजने होते हैं। एम्बेसी के ऐसे में कोई रूल नहीं होता। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की तो भाई वर्क परमिट आने के बाद आपको जो है अपॉइंटमेंट मिलनी होती है, वो भाई आप मेल के ज़रिए ले सकते हो। आपको मैंने वीडियो पिछली में भी बताया था, आप भी बोल देता हूँ कि जून की 2 डेट्स हैं, अपने एजेंट को बोलो कि भाई इस डेट्स में मेरी मेल डाल दें और आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई कितनों को मिल गया, तो भाई बहुत से लोग ऐसे अभी नाउन में आ चुके हैं जिनको मेल मिल चुकी है, ठीक है। बहुत से लोगों का तो वीज़ा भी आ चुका है। मैंने वीज़े का थोड़ा सक्सेस रेट देखा है कि भाई फिर से बढ़ गया है। एक भाई ने मेरे को बोला था कि भाई मेरा 10 डेज़ के बीच बीच में वीज़ा लगकर आ गया था, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम हो गई थी कि जो एजेंट था उसने बोला कि भाई अभी उनके पास काम नहीं है, आपको स्टे लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसने बोला था कि सैटरडे संडे को वो हमें काम दिलवा देंगे। तो भाई क्या मुझे जाना चाहिए तो कि नहीं जाना चाहिए? तो मैं इसके ऊपर भी यही बात आप लोगों को बोलूँगा कि भाई आप अपने एजेंट से बात करो कि हमारी बात तुमसे 5 डेज़ की हुई थी, वीकेंड डे पर काम करने की बात नहीं हुई थी। क्योंकि जब आप मान जाओगे ठीक है वीकेंड डे पर आप इधर आ जाओगे, तो बाद में आपका एजेंट आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। आपका एजेंट आपकी बात नहीं सुनेगा, इधर कंपनी आपकी बात नहीं सुनेगी, तो आप फंस जाओगे। इससे अच्छा है आप पहले अपने एजेंट से क्लैरिफाई करें कि भाई मेरे को 5 डेज़ वर्किंग में ही डाल, क्योंकि उसमें ये होता है कि टीआरसी कार्ड जो है 5 डेज़ वर्किंग के हिसाब से बनता है। जो आप लोगों के एक बात मैं और माइंड में बैठा दूँ, जो टीआरसी कार्ड होता है ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई आगे हैं 1.5 मंथ के बाद टीआरसी बनेगा भाई। जो हम काम करते हैं ना उसमें वर्किंग हावर्स काउंट होते हैं, उसके बिहाफ पर भी टीआरसी कार्ड बनता है। वर्किंग हावर्स भी जो होते हैं एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता, कहीं लिखा भी नहीं हुआ, लेकिन वो इंक्लूड होते हैं। क्योंकि जब मैं अपनी कंपनी में आया था, जैसे टीआरसी कार्ड बना था, तो भाई उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जस्ट ये पूछा था कि आपको कितना टाइम हो गया काम करते हो। वैसे तो कुछ कंपनी यार ऐसे भी बनवा देती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन जाता है, वो तो कंपनी के ऊपर ही होता है, उसने बताना होता है, बायोडाटा सभी कुछ उसने लिख कर देना होता है। हमारी हेडेक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं होता भाई, फ्यूचर में कुछ नहीं पता कहाँ आपको दिक्कत आ जाए। कल को अगर बोलेंगे भाई तुम्हारे तो इतने घंटे ही नहीं पूरे हुए, कुछ भी ऐसा कुछ भी अपडेट आ जाएगा तो भाई दिक्कत देगा। क्योंकि जो स्लोवाकिया है पहले बिल्कुल फ्रीडम में था, लेकिन अब जो है बहुत इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी थोड़ा सा सिक्योरिटी को ये टाइट करना इसने शुरू कर दिया। जैसे पहले था हमें टेस्ट मैंडेटरी नहीं था, ठीक है, सबसे पहले जो था इन्होंने टेस्ट मैंडेटरी किया। बाद में पीसीसी मैंडेटरी नहीं थी, विदाउट पीसीसी भी टीआरसी कार्ड बन जाता था, ठीक है, बहुत पहले की बातें बता रहा हूँ। फिर उन्होंने पीसीसी मैंडेटरी करी। अब जो है अब इंडिया या किसी भी कंट्री से आना तो भाई आपको पीसीसी लेकर ही आना पड़ेगा। अब इन्होंने ये भी एक अपडेट डाल दिया, ठीक है। आगे चलकर पता नहीं कोई एजुकेशन को लेकर भी अपडेट डाल सकते हैं, कोई वर्किंग आवर्स को लेकर भी अपडेट डाल सकते हैं, क्योंकि जो कंट्री में इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको भी थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा ना दिक्कत आ रही है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब कि हो सकता है कि इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाएगा और थोड़ी बहुत सिक्योरिटी जो टाइट हो सकती है। ये जो वीडियो मैंने बनाई है भाई, ये माइंड में बातें रखा करो, क्योंकि जो डेली वीडियोस देखते हैं भाई उनको पता होता है कि वीडियो में रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है, ठीक है। बताने को बहुत कुछ होता है, लेकिन बातें मैं वही बताता हूँ जो मेन काम आने वाली होती हैं। अब देखो, जब आप मेरे से कॉल पर भी बात करते हो तो भाई कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं बहुत काम के। आप ना यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी वो क्वेश्चन डाल दिया करो, क्योंकि जिस दिन मैंने क्वेश्चन एंड आंसरिंग की वीडियो डालनी होती है भाई मैं उसमें क्वेश्चन जो है पिक करता हूँ। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपके ओर से किए होते हैं भाई वो माइंड से निकल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बाद में मेरे को याद नहीं आता। फिर आप क्वेश्चन करते हो, फिर दोबारा मैं वो उस क्वेश्चन को पिक करता हूँ और फिर से वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ। सो इससे अच्छा है आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है कमेंट डाल दिया करो। जब भी क्वेश्चन एंड आंसरिंग की वीडियो आएगी उसके बिहाफ पर मैं पूरी डिटेल में उसके बारे में बता देता हूँ, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट्स हो सके, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरव्यू वाला और वर्क परमिट का जो किस्सा है वो आपको थोड़ा सा डिटेल में पता चल गया होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं पता चला तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर देना और मैं आपको वहाँ पर डिटेल में बता दूँगा। और हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, एक तो कॉल्स मत करो क्योंकि लॉग आउट होता है, क्योंकि आप फिर बाद में मेरे को बोलते हो कि भाई आप तो कॉल उठाते नहीं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर भाई पोस्ट में कमेंट मत करो भाई, जो मैंने पोस्टर्स डाली होती है उसमें अगर कमेंट करना है तो भाई उस पोस्ट से रिलेटेड किया करो। ऐसे कमेंट मत किया करो कि भाई मैंने आपको मैसेज किया है आप मैसेज देख लो, ऐसे कमेंट्स भाई उसमें मत किया करो। आप अगर करना ही है तो भाई पोस्ट के रिलेटेड कमेंट किया करो, ठीक है। क्योंकि जो शायरी भी कर रहा हूँ मैं खुद लिखता हूँ और खुद ही बोलता हूँ। आपने जिन लोगों ने शायरी की वीडियो देखी होगी, जो शायरी करता हूँ स्टेटस डालता हूँ,
वो खुद ही डालता हूँ। उसकी और भी मेरे को एक मोटिवेशनल चाहिए, आप मुझे अपना पर्सनल रिव्यू उस पर भी देना, तब कि मेरे को पता चल सके कि मैं इस फील्ड में भी कैसा चल रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बढ़िया लगी होगी और एक थम्स अप ज़रूर देना अगर वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।